ब्रदर क्या नाम है आपका? साबी मसीह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जिला गुरदासपुर। इनकी गवाही है कि पिछले 8 साल से इस भाई को 70 दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा हुआ था। क्या क्या होता था ब्रदर आपके साथ, आप बताइए। आपने बताया कि 70 दुष्ट आत्माएं आपके अंदर थी, क्या क्या होता था आपको? मैं ऐसे छलांगे लगाता था, खेलता था। हाँ जी, मैं खेलदा ही तो इदां ही छलांगा ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ और आपने लिखा कि दुष्ट आत्मा आपके अंदर से बोलता था। हाँ जी, क्या हाँ क्या जी। क्या क्या बोलता था, क्या आवाजें निकलती थी आपके अंदर से? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਕ ਨਾ ਆਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾਲ। और वो कहते थे कि हम 70 दुष्ट आत्माएं हैं जो तेरे अंदर है और हम तेरे साथ ही रहेंगे। हाँ जी, क्या क्या होता था दुष्ट आत्मा के कारण? आपको गुस्सा आता था या आपके घर में क्या हालत थे, बताइए आप। हाँ जी। मैं ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੂਆ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। और कौन कौन सा नशा करने लगे आप दुष्ट आत्मा के कारण? शराब, सिगरेट, जुआ। जुआ भी खेलते थे आप, शराब पीते थे, सिगरेटें पीते थे, हाँ जी, और जितना भी पैसा कमाते थे वो सारा नशों में, इन गलत कामों में, जुए में ही उड़ा देते थे। हाँ जी। और दुष्ट आत्मा का अटैक आपके ऊपर जब होता था तो आपके मोहल्ले, आपके गली वाले जो लोग थे आपको देखते थे, क्या कहते थे वो आपको? हाँ जी, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। और आपने लिखा कि आप अपने मोहल्ले की, अपने गलियों के लोगों के घरों की दीवारों पर छलांगे लगाने लग जाते थे। हाँ जी, आपको अपनी बॉडी के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था। हाँ जी, और इनकी बॉडी के ऊपर इनका इतना कंट्रोल खत्म हो चुका था कि इनकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि लोग इनको देखते थे तो इनका मजाक उड़ाते थे। क्या हाँ। बोलते थे लोग जब आपको देखते थे तो? हाँ जी। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਛੇਕ ਨਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੇਕ ਨਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ। क्योंकि आपको कोई कंट्रोल नहीं रहता था अपने ऊपर, और आपके दोस्त, आपके लोग आपकी वीडियोस बना बनाकर आपका मजाक उड़ाते थे, शेयर करते थे वो आगे। हाँ और जी। इस दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने के कारण इस भाई ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। कैसे कैसे आपने सुसाइड करने की कोशिश की? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मैं दूजी वारी पक्खे ਨਾਲ लटक के मतलब कि अपनी खुदकुशी करने की। अलग अलग तरह से आपने मरने की कोशिश की, सुसाइड करने की कोशिश की। हाँ जी। आपने 2017 में लिखा कि दुबई जाने का आपने मन बनाया था। क्या हुआ था उसके बाद? हाँ जी, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਉੱਥੇ। और गलत संगति होने के कारण सारा पैसा नशों में, व्यभिचार में, जुए में आप उड़ा देते थे। हाँ और जी। जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था आपको खेल आती थी। हाँ और जी। अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था, क्योंकि दुष्ट आत्मा आपके अंदर से आवाजें देती थी कि हम 70 दुष्ट आत्माएं तेरे अंदर हैं और हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। और जब आप काम पे जाते थे वहां पर क्या दिक्कत आने लगी आपको? ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और इंजीनियर, आप इंजीनियरिंग कंपनी में वहां पे काम करते थे और उन्होंने आपका वीजा कैंसिल करके आपको इंडिया वापस भेज दिया था। हाँ जी। क्योंकि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक लगातार बढ़ते जा रहे थे। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। क्योंकि आपको अपने ऊपर कोई सुध-बुध, कोई कंट्रोल नहीं रहता था। ਹਾਂਜੀ। और 2020 में ये भाई वापस इंडिया में आए और इनके फ्रेंड्स, इनके घर वालों को कहते थे कि आपका बेटा ठीक नहीं हो रहा, आप इन्हें अन्य जगहों पर लेकर गए। इनकी मदर चर्च में आते थे और उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर ही इसे हील करेगा। और 2020 में फ़ोन पर इनको यूट्यूब के द्वारा कुछ ये देख रहे थे। क्या क्या हुआ था, कैसे आपको चर्च के बारे में पता लगा था? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੁੱਖੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ। और आप पहले भी 7-8 अलग अलग जगहों पर जा चुके थे। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ बहुत सी दुआएं आपने करवाई थी। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਵਾ ਦਵਾਵਾਂ और ਕਰਾਈਆਂ ਜੇ। आपने लिखा कि उसके बाद आप चर्च में आने लगे और कहीं से भी पहले आपको फर्क नहीं पड़ रहा था, इतनी जगहों पर जाने के बावजूद भी। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ। और जब आप चर्च में आने लगे, चर्च के साथ जुड़े, तो आपने गवाहियों को सुनकर आपका विश्वास बढ़ने लगा। ਹਾਂਜੀ। क्या हुआ, आपने गुरदासपुर ब्रांच में जाना शुरू किया। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਖੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो आपको उसी वक्त दुष्ट आत्मा आपके अंदर से जाहिर हुआ और आपको उल्टियां आने लगी, वॉमिटिंग्स आने लगी। ਹਾਂਜੀ उसके बाद 31 जनवरी 2021 को संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने होली स्पिरिट के लिए प्रार्थना की थी, आइए हम उस मीटिंग में हुई प्रार्थना को सुनते हैं। देखो क्या हो रहा है। Come out, Jesus. Jesus. ऊंची आवाज में बोलो, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। उनको प्रेयर लाइन में लेके जाओ। प्रेयर लाइन। और दुष्ट आत्मा आपके अंदर से जाहिर हुआ। क्या होने लगा जब प्रार्थना को आपने सुना तो? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੇਟਦਾ ਪੁਲਪਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। और आप कलीसिया में पुलपिट के ऊपर फ्रंट वाले सेक्शन में ऐसे ही लेटते हुए, क्योंकि दुष्ट आत्मा आपके अंदर से जाहिर हुआ था, ऐसे ही लेटते लेटते आप पुलपिट पर आए और परमेश्वर के दास ने जब कहा कि इनका प्रेयर लाइन में इनको खड़ा करो और इनके लिए प्रार्थना होगी, इनके लिए प्रार्थना हुई थी। आइए हम उस वीडियो को देखते हैं। सुने मेरिया दुआवां करके माफ खतावां ओदे प्यार दिया कदीरा मैं बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा यसू सब नालों वखरा कमाल दा यसू दिल तो चारिया मिले मुक्ति कुल जहान नू यसू दिल तो चारिया ओ कतरा कतरा खून दा साडे लई बहारिया ओ कतरा कतरा खून दा साडे लई बहारिया कुर्बानी रब दी मर्जी ना यसू दी गौरगी गए यसू दे खून दी नदी साडे पाप तो रही यसू दे खून दी नदी साडे पाप तो रही बेहद साडे पाप सी बेहद दुखड़े उस दे साडे ओ गम गलैरिया असी क्यों नहीं गा सोचदे साडे ओ गम गलैरिया असी क्यों नहीं गा सोचदे आकाश दी दुखी गए धरती भी रो रही गए यसू दे खून दी नदी साडे पाप तो रही यसू दे खून दी नदी साडे पाप तो रही जो तुप ना सकदे सी गुनाहगार सी असी खुदा दे मोरे कदे लुक ना सकदे सी गुनाहगार सी असी खुदा दे मोरे कदे लुक ना सकदे सी ऐसे ली तारा पसली जो रही गए यसू दे खून दी नदी साडे पाप तो रही
नदी साडे पाप तो रही यीशु दे खून दी नदी साडे पाप धो रही मिले मुक्ति कुल जहान नू यसु दिल तो चारिया मिले मुक्ति कुल जहान नू यीशु दिल तो चारिया ओ कतरा कतरा खून दा साडे लई बहारिया ओ कतरा कतरा खून दा साडे लई बहारिया कुर्बानी रब दी मर्जी ना यीशु दी गौर ही गए यीशु दे खून दी नदी साडे पाप तो रही तेरे गद्दा दे विच रहना मैनू चंगा लगदा तेरे हत्थां दे विच रहना मैनू चंगा लगदा दया तेरी दा चश्मा मेरे उपर रहिंदा वगदा मैनू दे पवित्रताई तेरे तो पांदी जाई बिना पवित्रताई दे तेरे मन नू पाउणा औका बिना पवित्रताई दे तेरे मन नू पाउणा औखा प्यार तेरा मैनू मिल जावे नाले चंगा ते नाले चोखा प्यार तेरा मैनू मिल जावे नाले चंगा ते नाले चोखा तेरे वचना उत्ते चल के करा तेरी वडियाई मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो चांदी पाई मैनू दे पवित्रताई तेरे विच जो चांदी पाई दूतां दी हजूरी मेरा अगे पिछे लग गई मिली तंदरुस्ती ते ताकत भी वध गई मिली तंदरुस्ती ते ताकत भी वध गई दूतां दी हजूरी मेरा अगे पिछे लग गई मिली तंदरुस्ती कोले आने लगाए फतामंद दूत मेरे कोले आने लगा Thank you, Jesus. 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 आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, आपके अंदर दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से निकलने लगी। क्या जी। क्या कैसे फ्री होने लगे आप? क्या कैसा लगा आपको उस समय? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 70 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ 70 ਆ ਗਈਆਂ और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग हैंकी, अनॉइंटिंग ऑयल आपको दिया और उसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई। ਹਾਂਜੀ और उसी समय परमेश्वर ने आपको कितनी दुष्ट आत्माओं से आजाद किया? 70 70 दुष्ट आत्माओं से आपको आजाद किया। ਹਾਂਜੀ 70 दुष्ट आत्माएं आपके अंदर से छोड़कर गई। ਹਾਂਜੀ और जब आप उसी समय परमेश्वर ने आपको डिलीवर कर दिया, आपको फ्री कर दिया, जब आप वापस उठे आपको कैसा महसूस हुआ आपके शरीर में उस समय? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ और उस दिन के बाद आज कितना समय हो गया कि आप बिल्कुल फ्री हैं? ਮੇਰੇ ਕੋ 2 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ आपने चेक किया, उसके बाद कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है, ਹਾਂਜੀ कोई दुष्ट आत्मा की आवाजें आपको नजर नहीं आती, ਹਾਂਜੀ ना व्यभिचार, जुआ, पाप, झूठ, जो भी आप करते थे, नशे, सब चीजों से परमेश्वर ने आपको आजाद किया। ਹਾਂਜੀ सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।